भक्तों, जय श्री सीताराम। भक्तों, पिछले 3 एपिसोडों से हम एक प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश कर रहे थे कि हम कैसे जाने कि जीव ब्रह्म है। हम यह कैसे सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए हमने कुछ प्रमाण सत्यार्थ प्रकाश से लिए थे और कुछ प्रमाण श्रीमद् भगवत गीता से भी लिए थे। आज हमारे पास ये श्रीमद् भागवत महापुराण है और श्रीमद् भागवत पुराण से हम कुछ प्रमाण लेने की कोशिश करेंगे। 3 श्लोक हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इनको हम लेंगे। तो 9वें स्कंद के 19वें अध्याय में 25वां श्लोक हम लेंगे। 9th स्कंद है 9वां अध्याय नंबर 19 और 25वां श्लोक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। हम उसका अर्थ पढ़ रहे हैं। ये राजा ययाति से संबंधित कथा का इसमें वर्णन है, उसी से संबंधित यही श्लोक है। लिखा है, वन में जाकर राजा ययाति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पाली। आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनका त्रिगुणमय लिंग शरीर नष्ट हो गया। साफ साफ लिखा है, उनका त्रिगुणमय लिंग शरीर नष्ट हो गया। लिंग शरीर का अर्थ होता है सूक्ष्म शरीर, नष्ट हो गया। उन्होंने माया मल से रहित पर ब्रह्म परमात्मा वासुदेव में मिलकर, मतलब उनका लय हो गया, लिंग शरीर का लय हो गया भगवान में, ईश्वर में। वासुदेव में मिलकर वह भागवती गति प्राप्त की, जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। तो यहां पर यह लिखा हुआ कि लिंग शरीर का लय भगवान में हो गया। अब आगे हम देखते हैं 27 नंबर और 28 नंबर श्लोक है। लिखा है, स्वजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना वैसा ही है जैसा प्याऊ पर पथिकों का। प्याऊ पर जैसे पथिक लोग होते हैं, राहगीर, वो इकट्ठा हो जाते हैं पानी पीने के लिए प्याऊ पर, वैसा ही है स्वजन संबंधियों का आपसी संबंध। क्षण स्थायी है, इसका मतलब ये है यह सब भगवान की माया का खेल और स्वप्न के सरीखा ही है। ऐसा समझकर देवयानी ने, अब देवयानी कौन थी? राजा ययाति की पत्नी थी। अब देवयानी के बारे में है, ऐसा समझकर देवयानी ने सब पदार्थों की आसक्ति त्याग दी और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके बंधन के हेतु, ध्यान दीजिए यहां साफ साफ लिखा है बंधन के हेतु, यानी बंधन का कारण, बंधन के हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया, वह भगवान को प्राप्त हो गई। ऐसा यहां पे लिखा है। तो 2 चीजें यहां पर है, बंधन के हेतु, बंधन का कारण जो लिंग शरीर है उसका परित्याग कर दिया, और यहां पे राजा ययाति ने भी त्याग कर दिया अपने लिंग शरीर का। तो ये 2 बातें यहां पर हैं, इनको याद रखना है। आगे इसको अपन जब विश्लेषण करेंगे तो लेंगे। और अपन ले रहे हैं सत्यार्थ प्रकाश में। वैसे तो हम इसको देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से हम देख रहे हैं। ये 7वें समुल्लास में है, ये पढ़ चुके हैं हम पहले। स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, जीव उत्पन्न कभी न हुआ अनादि है, यानी जीव कभी उत्पन्न नहीं हुआ और जीव अनादि है, यानी अनादिकाल से माया बद्ध है जीव। ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश में कह रहे हैं। इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। तो अब देखिए, अब हम एनालिसिस पे आते हैं
अभी हमने देखा श्रीमद् भागवत महापुराण में साफ साफ लिखा है कि लिंग शरीर परिमित काल में जन्म लेता है, परिमित काल में बनता है, परिमित काल में ही उसका लय ब्रह्म में हो जाता है। अर्थात जीव अनादि नहीं है, जीव अनादि काल से मायाबद्ध नहीं है। यह बात श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है। उपनिषदों में भी हमने देखा, लिखा था कि जीव अमर हो जाता है ब्रह्म को जानकर, जीव अमृत हो जाता है, जीव सर्वज्ञ हो जाता है और हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, जन्म और मृत्यु के बंधन से हमेशा के लिए छूट जाता है। ये उपनिषदों में लिखा है। पिछले एपिसोडों में हम इस चीज को देख चुके हैं। तो जीव अनादिकाल से यदि बद्ध है, अर्थात हमेशा से यदि जीव मायाबद्ध है और हमेशा से जीव जन्म और मृत्यु के बंधन में फंसा हुआ है, तो वह अनंत काल तक जन्म और मृत्यु के बंधन में फंसा रहेगा, उसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती, ऐसा लॉजिक कहता है। मैं कह रहा हूं कि यह संसार कब से बन और बिगड़ रहा है, ऐसा कब से हो रहा है कि संसार की रचना होती है, संसार की उत्पत्ति होती है और फिर निश्चित समय में संसार का लय हो जाता है ब्रह्म में। यह कब से जारी है? तो जाहिर है आप कहेंगे ये तो अनादिकाल से जारी है, परिमित काल में ऐसा होना शुरू नहीं हुआ। नहीं तो परिमित काल में तो संसार का बनना बिगड़ना रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। हमेशा से संसार बन रहा है, बिगड़ रहा, अनादिकाल से बन रहा है, बिगड़ रहा है। तो कब तक ये सिलसिला चलेगा? कब तक यह संसार बनता बिगड़ता रहेगा? अनंत काल तक, अनंत काल तक संसार बनता और बिगड़ता रहेगा। यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई टाइम आ जाएगा इसके बाद अब संसार का बनना बिगड़ना बंद हो जाएगा और यह हमारा विश्व ब्रह्मांड सब समाप्त हो जाएगा। ऐसा होना ही नहीं है, क्योंकि अनादिकाल से हो रहा है। तो जो कार्य अनादिकाल से जारी होता है उसके रुकने की संभावना नहीं होती। लॉजिक ऐसा ही कहता है कि जो कार्य अनंत काल या अनादिकाल से या हमेशा से होता आया है वो हमेशा होता रहेगा, अनंत काल तक होता रहेगा। तो यदि जीव को हम मान लें कि अनादि है, जीव का जन्म नहीं हुआ, वो अनादिकाल से मायाबद्ध है, तब तो वह अनंत काल तक मायाबद्ध ही रहेगा, मुक्ति की संभावना ही नहीं है, कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। तो इसलिए यह सत्य नहीं है कि जीव अनादिकाल से मायाबद्ध है। कई जगह है, कई जगह लिखा हुआ है और कई संत ऐसा कहते हैं कि जीव तो, कृपालु जी महाराज खासकर कहते हैं और भी संत कहते हैं कि जीव तो अनादिकाल से मायाबद्ध है, तो फिर मुक्ति की संभावना ही कहां है? कैसे जीव मुक्त हो जाएगा? वो तो अनंत काल तक बद्ध ही रहेगा। अभी संसार का मैंने उदाहरण दिया। तो इसको समझने की आवश्यकता है कि जीव का जन्म परिमित काल में हुआ है, लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर का जन्म परिमित काल में हुआ है और उसकी मृत्यु परिमित काल में होगी। जैसे संसार परिमित काल में बनता है और बिगड़ता है, वैसे जीव भी परिमित काल में अस्तित्व में आता है और परिमित काल में ही उसका लय ब्रह्म में हो जाता है, वह ब्रह्म में मिल जाता है। जबकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं, उन्होंने कहा, सत्यार्थ प्रकाश में हमने देखा था, उन्होंने कहा कि जीव का लय ब्रह्म में नहीं होता, जीव ब्रह्म से पृथक ही रहता है, अलग ही रहता है। ये हमने देखा था ये 9वें समुल्लास में, ये हम देख चुके हैं पहले प्रमाण सब। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की बात या और भी जो द्वैतवादी हैं जो कहते हैं इस प्रकार की बात कि जीव तो अनादिकाल से मायाबद्ध है, तो ये गलत है। जीव परिमित काल में ही बद्ध हुआ। जैसे पानी का बुलबुला पानी के ऊपर हमारी आंखों के सामने बनता है, कुछ समय तक वो अस्तित्ववान रहता है, फिर उसके बाद बुलबुला फूट जाता है। तो पानी ही बुलबुला बना, पानी के ऊपर बना और वो पानी में मिल गया, पानी में उसका लय हो गया, वो अलग से नहीं बना, अलग से उसका अस्तित्व नहीं है। ऐसे जीव का भी अस्तित्व हमें समझना चाहिए कि परिमित काल में इसका जन्म होता है और जैसे जन्म हुआ इसको अहम बोध हुआ, लिंग शरीर जैसे ही बना परिमित काल में और उसको अहम बोध हुआ,
मैं का बोध होने लगता है। मैं का बोध होने लगता है तो वो सब देखने लगता है, सब सुनाई उसको देने लगता है। वो सोचता है अरे मैं हूं, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मैं कब से हूं। यह बात उसको पता नहीं चल पाती कि मैं कैसी हूं। कोई भी जीव नहीं बता सकता कि वो कब से अस्तित्ववान है, कब से वो मायाबद्ध है, पर है वो परिमित काल से ही। चाहे 1,00,000 वर्ष पहले से हो, चाहे 50 लाख वर्ष पहले से उसका अस्तित्व हो, लेकिन परिमित काल तक ही उसका अस्तित्व दिखेगा। उसके बाद उसका लय ब्रह्म में हो जाएगा, उसका लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर नष्ट हो जाएगा, उसका अंतःकरण का लय ब्रह्म में हो जाएगा और जीव ब्रह्म ही बन जाएगा और मुक्त हो जाएगा, हमेशा के लिए हो जाएगा। अब देखिए, उपनिषदों में हमने देखा, लिखा है कि जीव ब्रह्म को जानकर अमर हो जाता है, अमृत हो जाता है। एक जगह लिखा है जीव सर्वज्ञ हो जाता है और हमेशा के लिए वो संसार से मुक्त हो जाता है। फिर उसका संसार में आना नहीं होता, वापस लौटना नहीं होता, अर्थात बंधन फिर से दोबारा नहीं होता। मोक्ष तो वही है कि एक बार मिल जाए तो हमेशा के लिए छुट्टी, फिर जन्म और मृत्यु का बंधन नहीं रहता। जन्म बार बार शरीर धारण करना, फिर शरीर छोड़ना, फिर शरीर धारण करना, फिर शरीर छोड़ना, ये जो सिलसिला है बंद हो जाता है और जीव हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। उपनिषदों में हम ये प्रमाण पहले देख चुके हैं कि हमेशा के लिए मुक्ति उसमें लिखी हुई है कि हमेशा के लिए। फिर जीव का आना नहीं होता संसार में, नाना नहीं होता। इसका मतलब है कि शरीर धारण करने की क्रिया बंद हो जाती है, फिर उसको मृत्यु का दुख नहीं भोगना पड़ता, बीमारियों का दुख नहीं भोगना पड़ता, किसी भी प्रकार का दुख नहीं भोगना पड़ता। वो ब्रह्म बन गया, ईश्वर बन गया। अब ईश्वर को दुख देने वाला कौन है? अब यहां देखने वाली बात यह है कि लिखा है कि परिमित काल में जीव हमेशा के लिए मुक्त हो गया, हमेशा के लिए, अनंत काल तक के लिए उसकी मुक्ति है, उसकी मोक्ष अनंत काल तक के लिए है, एक निश्चित समय में। जैसे हमने देखा राजा ययाति और उनकी पत्नी, परिमित काल में लिंग शरीर नष्ट हुआ, मोक्ष हो गया, ब्रह्म में लय हो गया उनका और ब्रह्म वे बन गए, हमेशा के लिए बन गए। तो अब परिमित काल में जीव अनंत काल तक के लिए मुक्त हो गया। इसका अर्थ क्या है? जिस समय वह मुक्त हुआ उसके पहले वह अनादिकाल से ऑलरेडी मुक्त था। वह वास्तव में बद्ध ही कभी नहीं हुआ, वो कभी बद्ध ही नहीं हुआ जीव, क्योंकि जीव का वास्तविक स्वरूप तो नित्य मुक्त है, कभी बद्ध ही नहीं होता। उसको बद्ध कौन करेगा? वह तो परिमित काल में लिंग शरीर अस्तित्ववान हुआ तो जीव का अस्तित्व हो गया, फिर लिंग शरीर का लय ब्रह्म में हो गया तो उसकी मुक्ति हो गई। तो यह परिमित काल में एक निश्चित पीरियड के लिए ही जीव मायाबद्ध होता है, बंधन में आता है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप तो अनादिकाल से अनंत काल तक मुक्तावस्था में रहता है। ऐसा थोड़ी होता कि ब्रह्म एब्सेंट हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये यही अद्वैत ज्ञान है, यही समझना है हमें, और यही सभी धर्मशास्त्र इस बात को बतला रहे हैं कि जीव परिमित काल में एक निश्चित समय में अनंत काल तक के लिए मुक्त हुआ। इसका अर्थ है कि वो मुक्ति अनादिकाल से चली आ रही थी, अनादिकाल से मुक्ति चली आ रही थी और अनंत काल तक वो चली जा रही है। तो जीव अनंत काल के लिए मुक्त हुआ तो वो अनंत काल से वास्तव में मुक्त था, लेकिन अज्ञानवश उसे पता नहीं था, जीव भ्रम की स्थिति में था, उसे पता नहीं था मेरा वास्तविक स्वरूप तो नित्य मुक्त है, इसलिए मैं तो वास्तविक स्वरूप ब्रह्म ही हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म ही हूं। तो इस बात को जीव नहीं जानता है, यह केवल भ्रम है और इस भ्रम को हमें आत्मज्ञान के द्वारा दूर करना चाहिए, और यही ब्रह्म ज्ञान भी कहलाता है। आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये सब एक ही चीज है। तो यह जानना बहुत जरूरी है। उपनिषद कहते हैं जानोगे तभी मुक्ति मिलेगी, यदि अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जानोगे तो मुक्ति नहीं मिलेगी। जैसे रात के अंधेरे में रस्सी सांप के रूप में नजर आती है, वहां पर सांप होता नहीं है, रस्सी ही सांप के रूप में नजर आती है।
तो रस्सी वास्तविक हुई, उसे हम ब्रह्म मान सकते हैं, और सांप काल्पनिक हुआ, उसे हम जीव मान सकते हैं, या उसे हम माया कह सकते हैं। तो भ्रमवश ही रस्सी में सांप नजर आता है, सांप वहां होता नहीं है। अतः जीव पूर्ण रूप से काल्पनिक है और ब्रह्म पूर्ण रूप से वास्तविक है। जीव माया ही है, परंतु वह स्वयं को भ्रमवश वास्तविक समझता है। द्वैतवादी जीव को वास्तविक ही समझते हैं, लेकिन जो अद्वैतवादी हैं वे जीव को काल्पनिक समझते हैं और ब्रह्म को वास्तविक समझते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, संसार झूठा या स्वप्न है, जीव ब्रह्म ही है, कुछ और नहीं है। अतः जीव जागृतावस्था में भी स्वप्नावस्था में रहता है और अज्ञान की निद्रा से जागने पर सर्वज्ञ होकर ब्रह्म बन जाता है और मुक्त हो जाता है। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि जीव ब्रह्म ही है। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।